सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया है कि 12वीं के एग्जाम में मार्किंग कैसे की जाएगी। 17 जून को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें 30:30:40 के फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी गई। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। बोर्ड ने तफसील से बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स को किस तरह कैलकुलेट करके 12वीं के फाइनल नंबर दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी थी। इसके बाद सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का भी फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं में मार्किंग के तरीके के बारे में बताने को कहा था। उसी के बाद सीबीएसई ने यह हलफनामा दाखिल किया है। उसके मुताबिक नंबरों का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। 10वीं और 11वीं के मार्क्स के 30-30% और 12वीं के मार्क्स के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें 10वीं के 30% मार्क्स में 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। 11वीं के सभी सब्जेक्ट्स के थ्योरी में आए 30% मार्क्स को लिया जाएगा। 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जाम के 40% नंबर लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हर स्कूल को 28 जून तक सीबीएसई के पोर्टल पर डालने होंगे। हर स्कूल 5 सदस्यों की एक रिजल्ट कमेटी बनाएगा। अगर किसी बच्चे ने बीच में कोई टेस्ट या एग्जाम नहीं दिया है या स्कूल का सिस्टम कुछ अलग है, तो ये कमेटी फैसला करेगी कि असेसमेंट कैसे किया जाए। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत तरीके से बढ़ा तो नहीं रहा, इसे देखने के लिए स्कूल और नजदीकी स्कूल के 2 सीनियर टीचर्स को मिलाकर एक मॉडरेशन कमेटी बनाई जाएगी। ये स्टूडेंट्स के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से फाइनल रिजल्ट को मैच करेगी। 5% से ज्यादा बढ़त या कमी पर मॉडरेशन कमेटी नजर रखेगी और स्कूल की पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा। स्कूल के पिछले 3 सालों के 12वीं के एग्जाम की परफॉर्मेंस पर गौर किया जाएगा। पिछले 3 सालों में स्कूल की जिस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस रही होगी उसे बेस ईयर माना जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। तब तक इस प्रक्रिया से मिले मार्क्स ही फाइनल माने जाएंगे। अगर बाद में दिए गए एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं तो वो नंबर मान्य होंगे। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या उसका कंपार्टमेंट आता है तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई 2021 तक आ जाएगा। सीबीएसई की तरह आईसीएसई ने भी 12वीं के रिजल्ट को जारी करने की नीति सुप्रीम कोर्ट को बताई है। 10वीं के नंबर और फिर 11वीं और 12वीं के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में मिले नंबर को आधार बनाकर 12वीं की मार्कशीट बनाई जाएगी। पिछले साल भी आईसीएसई ने इसी नीति से 12वीं के नतीजे घोषित किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएसई ने कहा है कि पिछले साल के नतीजे पर सिर्फ 10 छात्रों ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने बाद में इंप्रूवमेंट पेपर दे दिया था। आईसीएसई ने कहा है कि हम 30 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की मार्क्स की पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों बोर्ड अपनी अपनी नीति पर काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब राज्य बोर्ड परीक्षाओं के मुद्दे पर विचार कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 28 में से 24 राज्यों ने पहले ही बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। कुछ राज्यों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। केरल पहले ही कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित कर चुका है। 4 राज्यों यानी असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सोमवार को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर ध्यान देने की बात कही। पहली कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स में कोई शिकायत होती है तो उसका समाधान किया जाए। दूसरी, सरकार ये फिक्स करे कि रिजल्ट किस दिन आएगा और वैकल्पिक एग्जाम की तारीख क्या होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।